एक छोटे से गांव में एक छोटे से बच्चे का नाम था राजू। राजू के पास कोई धन धान्य नहीं था, लेकिन उसके मन में एक सपना था कि वह बड़ा होकर एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसके दिल में एक सच्चा संकल्प था कि वह किसी भी मुश्किल से नहीं डरेगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करेगा। एक दिन राजू अपने माता पिता से अपने सपनों के बारे में बात की। माता पिता बहुत खुश हुए और प्रेरित हुए और उन्होंने राजू को समझाया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी और उन्होंने उसे अपने सपनों का पाठ पढ़ाया कि अगर उसे यह सच्चे मन से चाहिए तो उसे वह सच्चे मन से मिलेगा। राजू ने इस समय के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया और उसका समय अब उसके सपनों को पूरा करने में जाता था। उसके बहुत सारे दिन रहते थे, लेकिन उसे अपने लक्ष्य से हटने का मौका नहीं दिया। एक दिन राजू को एक शिक्षक मिला। वह शिक्षक राजू के सपने को जानता था। उन्होंने बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि उसको अपने अंदर की ताकत को पहचानने की भी आवश्यकता होती है। शिक्षक ने राजू से कहा, राजू, तुम बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेंगी। राजू को यह समझ में आ गया कि उसके अंदर भी कुछ खास है और उसे इस खासियत का पता चलने का समय आ गया। राजू ने अपनी पढ़ाई में और मेहनत की और भी ध्यान दिया और शिक्षक के द्वारा दिए गए सारे सुझावों का पालन किया। समय बीत रहा था और राजू का सपना दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा था। उसके अंदर की खासियत उसे बहुत सफलता दे रही थी। एक दिन राजू को एक प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह प्रतियोगिता देश भर के तमाम बच्चों के लिए थी और इसमें सभी बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। राजू ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दिन राजू ने बहुत मेहनत की और अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करके उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके माता पिता, शिक्षक और दोस्त सभी उसके साथ खड़े थे और उसे पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे। प्रतियोगिता के अंत में परिणाम घोषित किया गया। राजू को पहला पुरस्कार मिला। उसके चेहरे पर खुशी का नजराना था और उसे अपने सपनों को पूरा करने का एक बड़ा कदम मिला था। प्रतियोगिता के बाद राजू बहुत खुश था, लेकिन उसे यह बात समझ आ गई कि सफलता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वह जान गया कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। राजू ने अपनी यात्रा की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी उत्साहित हो गया। उसके समर्थन में उसके गांव के लोग भी और उसे उत्साहित करने लगे। राजू के साथ रहे समय में उसे बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों को हारने का सोचा नहीं। वह जानता था कि सफलता के लिए मेहनत की जानी पड़ती है और वह इस यात्रा में तैयार था कि उसे जो भी मुश्किलें आए उसके सामने खड़े होकर उनसे निपटेगा। धीरे धीरे राजू अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ता गया। उसने अपने गांव के लोगों का दिल जीता और उसे अपने उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने वाली कई सारी योजनाएं बनाई। आखिरकार राजू ने अपने सपनों को पूरा किया। उसके सपनों को देखकर उसके गांव के लोग भी बहुत खुश थे। उन्होंने राजू को धन्यवाद दिया कि उसकी अपनी मेहनत, समर्थन और साहस से उसने अपने सपनों को पूरा किया। राजू ने अपने गांव का नाम रोशन किया और उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसके दिल में एक नया सपना जन्मा। वह बड़ा होने के बाद दूसरे बच्चों को भी इसी प्रकार प्रेरित करेगा कि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत, समर्थन, साहस और सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। अगर हम सच्चे मन से किसी भी काम में लग जाएं, तो कोई भी चीज़ हमारे लिए संभव नहीं हो सकती। सपनों को पूरा करने की यात्रा में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपने लक्ष्य की दिशा में सब्र और मेहनत से काम करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम सभी छोटे बच्चों को यही प्रेरित करते हैं कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें और हार नहीं माने। अपने सपनों के पीछे खड़े रहकर वे जीवन में हर मुश्किल से लड़ सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह सीख हमारे छोटे सपनों को बड़ा बनाने में मदद करेगी और हमें एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी।